कीड़े मकोड़े भले ही आज के समय में छोटे लगते हो, लेकिन एक समय था जब इनका साइज एक छोटी कार जितना होता था। आज हम भले ही इन पर पैर रख देते हैं और इनके शरीर से आत्मा निकल जाती हो, लेकिन एक समय था जब तुम इनको देख लो तो तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल जाए। अगर तुमको एंटोमोफोबिया है, मतलब तुम्हें कीड़ों से डर लगता हो। एक समय था जब ड्रैगन फ्लाइज का साइज आज के बाज जितना होता था और एक गोजर का साइज एक कार जितना। इनके इतने बड़े साइज में होने का कारण मैं आगे बताऊंगा इस वीडियो में। स्टार्ट करते हैं। आज भले ही इस धरती पर चिड़ियों और दूसरे जानवरों का राज हो, लेकिन एक समय था जब इस धरती पर इन छोटे जानवरों का राज था। आज ये भले ही हमें बहुत गौर करने पर दिखे, लेकिन एक समय था जब ये तुम्हें दूर से ही दिख जाएंगे। जो ये नज़ारा किसी साईफाई मूवी के सीन से कम नहीं लगेगा। जिस समय की मैं बात कर रहा हूँ वो करीब 35 करोड़ साल से 30 करोड़ साल पहले था और इस समय का नाम है कार्बोनीफेरस, जिसका मतलब हुआ कोल बेयरिंग, यानी कोयला का उत्पादन। 90% कोयला आज जो हम यूज़ करते हैं वो इस पीरियड से आता है, क्योंकि इस समय जो इन्वायरमेंट था वो दलदली था और चारों तरफ ट्रॉपिकल फॉरेस्ट थे जो कि बाद में दब गए और कोयले में बदल गए। इस समय बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे होने के कारण ऑक्सीजन भी बहुत ज़्यादा था, जो करीब 35% है। आज ऑक्सीजन का लेवल है 21%, जो कि 66% ज़्यादा है आज के समय से। यही कारण है कि इस समय जीव जंतु का साइज इतना ज़्यादा था, जिसमें से एक जीव का नाम है आर्थ्रोप्लूरा। आर्थ्रोप्लूरा 34 से 29 करोड़ साल पहले किस समय रहते थे? कार्बोनीफेरस में रहते थे। ये लार्जेस्ट आर्थ्रोपोड में आते हैं, जिसमें आज की चींटियां, मकड़ियां, केकड़े और गोजर आते हैं। ये 2.6 मीटर तक के होते थे, जो कि एक छोटी कार जितना होता है, और इनका वजन करीब 50 किलो होता था। इनके चपटे शरीर में 30 सेगमेंट होता था, जो हर एक दूसरे से चिपका हुआ रहता था, जिस पर 3 आर्मर्ड प्लेट चढ़े हुए होते थे। इनके पास 32 से 64 पैर होते थे। 2024 से पहले नहीं पता था कि इनका हेड कैसा दिखता होगा, लेकिन 2025 में एक बच्चे आर्थ्रोप्लूरा का फॉसिल मिला था, जिससे ये पता चला कि इनके पास स्टॉक्ड आई होती थी, जो इनके शरीर से दूर होती थी, जैसे कि केकड़ों की आंखें, 2 एंटीना और गोजरों की तरह मुंह का हिस्सा। बहुत सालों तक डिबेट था कि ये प्रेडिटर होंगे, यानी कि शिकार करके खाते होंगे जानवरों का, लेकिन अब ये माना जाता है कि ये हर्बीवोर होंगे, जो कि सड़े हुए पेड़, बीजों और पौधों को खाते होंगे। इनके पास जहरीला दांत नहीं होता था, जो कि आज के सेंटीपीड यानी कि गोजरों में पाए जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि ये शिकार नहीं करते होंगे। आज भले ही कुछ बिच्छुओं का साइज तुम्हारे हथेली जितना हो, लेकिन आज से 33 करोड़ साल पहले एक बिच्छू रहता था, जिसका नाम था पुलमोनोस्कॉर्पियस किर्कटोनेसिस, जिसका मतलब हुआ ब्रीदिंग स्कॉर्पियन। इसके कंकाल मिले थे ईस्ट क्रिकटन क्वेरी, स्कॉटलैंड में। इसका आधा नाम का मतलब हुआ जगह का नाम। इन्हें सबसे बड़ा स्कॉर्पियन बोला जाता है जो कि कभी धरती पर हुए। इनका साइज 1 मीटर तक का होता था। कारण है ऑक्सीजन लेवल। जैसे मॉडर्न स्कॉर्पियन नॉक्टर्नल होते हैं, रात में ही निकलते हैं, पुलमोनोस्कॉर्पियस दिन में निकलते थे और इनके पास बड़े कंपाउंड आइज होते थे ड्रैगन फ्लाइज की तरह। इनके फॉसिल में प्रिजर्व्ड बुक लंग मिला था, जो कि बताता है कि ये जमीन पे ही चलते थे। बुक लंग से स्पाइडर और स्कॉर्पियन को सांस लेने में आसानी होती है। ये एक कार्निवोरस प्रेडेटर थे, जो कि बताता है कि ये छोटे आर्थ्रोपोड और शुरुआती 4 पैरों पे चलने वाले जीवों और चिपकली जैसे दिखने वाले जीवों को खाते थे। इनके चूंटे इनकी पूंछ से छोटे होते थे, इसलिए बिलीव किया जाता है कि इनके पास मोटा पूंछ होता था, जिनसे ये अपने शिकार को डंक मार के मार देते थे। ये अपने जहर से शिकार को मारते थे, ना कि अपने चूंटे से, जो कि आज के स्कॉर्पियन भी करते हैं। अगला है मेगान्यूरा, जो कि 30 करोड़ साल पहले लेट कार्बोनीफेरस पीरियड में ही रहते थे, जो कि आज के ड्रैगन फ्लाई या पतंग की तरह लगते थे देखने में। इनको ड्रैगन फ्लाई बोलना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि इनका साइज आज के ईगल जितना होता था।
मेगान्यूरा का मतलब हुआ बड़ा नस, जो कि इनके फॉसल पे दिखता है। इनका साइज 65 सेंटीमीटर से 70 सेंटीमीटर के पास होता था। भले ही 30 करोड़ साल पुराने हों, मगर इनके हंटिंग का स्टाइल आज मॉडर्न ड्रैगन फ्लाई जैसा ही था। वो अपने कंपाउंड आईज का यूज करके शिकार को देखते थे और अपने पतले पैरों से दूसरे कीड़े और एम्फीबियंस को पकड़ते थे। बहुत अजीब है ना, प्रकृति में हर चीज बदल जाती है समय के साथ। यही जीवन का मतलब है, बदलना। मगर कुछ चीजें हैं जो कभी नहीं बदलती। धरती पर डायनासोर आए और चले भी गए, कुछ होशियार बंदर भी आए, लेकिन ये ड्रैगन फ्लाई अभी तक नहीं बदले। दरअसल प्रकृति इसको सपोर्ट करती है और इसको बायोलॉजी में एवोल्यूशनरी स्टैसिस बोलते हैं, जिसमें एक जीव लगभग एक जैसे ही रहते हैं। नेचर एक रूल को फॉलो करती है, इफ इट इजंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। यानी अगर कुछ टूटा हुआ नहीं है तो उसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ड्रैगन फ्लाई अपने चारों विंग को इंडिपेंडेंटली मूव कर सकते हैं, जिनसे ये ऊपर नीचे आगे पीछे डायरेक्शन को तुरंत चेंज कर सकते हैं। आज के ड्रैगन फ्लाई के पास 95% हंटिंग सक्सेस रेट होता है, यानी कि 100 में से 95 शिकारों को बिना चूके ये पकड़ सकते हैं। वहीं शेर 100 में से सिर्फ 25 शिकारों को ही कर पाते हैं। गजब है ना। मेगान्यूरा कुछ ऐसे ही थे, मगर साइज में बड़े। सोचो अगर वो आज जिंदा होते तो फूड चेन में टॉप पर होते। और भी कुछ जीव थे जो कार्बोनिफेरस पीरियड में रहते थे, जैसे कि एम्फीबियंस, जिसमें से एक का नाम है डिप्लोकॉलस, एक विलुप्त प्रजाति जो 30 करोड़ साल पहले लेट कार्बोनिफेरस पीरियड में ही रहते थे। ये फेमस हैं अपने टेढ़े मुंह के कारण। चपटा और चौड़ा होता था दिखने में, जो कि इनको पानी में तैरने में मदद करता था और शायद किसी प्रेडेटर से बचाता था खाने से। ये पानी में रहते थे और इनके पास पैडल की तरह पूंछ होती थी, जिनसे ये पानी में तैरते थे। ये खाने में छोटी मछलियों और पानी में रहने वाले जीवों को खाते थे। इनका नाम एक फेमस पेलेंटोलॉजिस्ट पे पड़ा था, जिसका नाम था एडवर्ड ड्रिंकर कूप। इसके फॉसल नॉर्थ अमेरिका में टेक्सास, ओक्लाहोमा और मोरक्को अफ्रीका में मिले थे। कुछ और भी टेट्रापोड्स थे जो कि इस समय में रहते थे, जिसमें से एक टेट्रापोड हम इंसानों को जन्म देगा। नाम है आर्कियोथायरिस। ये एक सिनैप्सिड थे, यानी कि इनके स्कल में 2 छेद होते थे, जो हम ह्यूमंस के स्कल में भी होते हैं। यानी कि हम लोग भी सिनैप्सिड ही हैं, एक आंख के लिए और एक उसके डायरेक्टली पीछे। इनके फॉसल 1972 में जॉगिंस फॉसल कनाडा में मिले थे। ये दिखने में आज के मॉडर्न लिजार्ड जैसे लगते थे और इनका साइज 50 सेंटीमीटर होता था। ये शायद कार्निवोरस या इंसेक्टिवोर थे, कीड़ों को खाते थे। इनके जैसे सिनैप्सिड के फॉसल पहले भी मिले हैं, लेकिन उनके फॉसल बिखरे हुए थे। एक आर्कियोथायरियस ही है जिसके फॉसल इतने अच्छे कंडीशन में मिले थे। चलो अब कुछ फ्लोरा के बारे में भी बात कर लेते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि उस समय ऑक्सीजन का लेवल बहुत ज्यादा था, इसलिए यहाँ पर विशाल दलदली जंगल हुआ करते थे, जिन्होंने कोल की खदानों को जन्म दिया है आज के समय। इसमें से कुछ के नाम है लाइकोसाइड, जिनके नाम का मतलब होता है जाइंट क्लब मॉसेस। ये डोमिनेटिंग ट्री थे इस समय के, जिनका हाइट 30 मीटर तक का होता था। फेनोसाइड्स, जो कि आज के बैम्बू की तरह होते थे। टेरिडोस्पर्म्स, ट्रू फर्न्स, जो कि लाइकोसाइड के नीचे होते थे। और भी दूसरे पौधे जो कि कहीं ना कहीं आज के पेड़ पौधों से जुड़े हुए हैं। आज से 30 करोड़ साल पहले भले ही तुम सोचो उस समय में रहने का, अगर इन कीड़े मकोड़ों से बच गए तो। लेकिन सच्चाई तो ये है कि 35% ऑक्सीजन लेवल खतरनाक हो सकता है हम ह्यूमंस के लिए। भले ही तुम्हें भागने दौड़ने में आसानी हो शुरुआत में, लेकिन 24 घंटों के अंदर तुम्हें गले में दर्द, सूखा खांसी और छाती में दर्द शुरू हो जाएगी। बहुत ज्यादा समय तक रहने पर यह तुम्हारे लंग्स को डैमेज कर देगा। ज्यादा देर रहने पर तुम्हें चक्कर आने लगेंगे, तुम बेहोश भी हो सकते हो। हम ह्यूमंस लकी हैं कि हमें इस समय रहने का मौका मिला है, और ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इस समय को अच्छे से यूज करें, जैसे कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके। बाय।